बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी केमिकल इंजरीज़ के बारे में। ठीक है, देखें केमिकल इंजरीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती हैं अल्कली बर्न और एसिड बर्न दूसरी। ठीक है, या पहले हम बात कर लेते हैं एसिड बर्न की और दूसरी है जी अल्कली बर्न। ठीक है, एसिड और बेस बर्न। एसिड बर्न जो होता है ना, तो आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो केमिकल इंजरी काज करेंगी आई के अंदर। ठीक है, और एसिड में हो सकता है जी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। ठीक है, उसके अलावा जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हो सकता है, एसिडिक एसिड हो सकता है, और उसके अलावा जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो सकता है। ठीक है, ये एसिड बर्न करेगा क्या? ठीक है, ये काज करता है जी कोagulation ऑफ सरफेस प्रोटीन्स। ठीक है, और फिज़िकल बैरियर को क्या कर देता है जी, तोड़ देता है और डीपर जो टिश्यूज़ हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, क्या किया इसने जी, कोagulation ऑफ सरफेस प्रोटीन, जो सामने वाली प्रोटीन्स है ना आई की। ठीक है, ज़ाहिर सामने तो कॉर्निया है, तो कॉर्निया की प्रोटीन को क्या करेगा ये, कोagulation उनकी कर देगा। इससे ओक्यूलर साइंस जो आएंगे वो बड़े प्रोमिनेंट होंगे, और उसमें होगा क्या कि एक तो नेक्रोसिस होगी। ठीक है, टिश्यूज़ की नेक्रोसिस होगी, उसकी वजह से जो है तो कॉर्निया ओपैक हो जाएगा, ओपैक एंड स्वेलन हो जाएगा। ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी उसकी। ठीक है, ये साइन थे एसिड बर्न के। एसिड का बर्न के बाद आ जाता है अल्कली बर्न। देखें अल्कली जो होते हैं यानी बेसिस, ये मोर स्वेयर बर्न काज करते हैं। ठीक है, मोर सीरियस बर्न एज़ कम्पेयर टू दी एसिड। हालांकि एसिड आपको लगता होगा कि एसिड ज़्यादा स्वेयर करेगा, लेकिन नहीं, एसिड नहीं स्वेयर बर्न करती है जी अल्कली यानी बेस। ठीक है, उसकी वजह क्या है जी, इन बेसिस की पहले बात करें तो ये हैं जी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है। ठीक है, उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, फ्रेश लाइम यानी लाइम वाटर हो गया। ठीक है, और लिक्विड अमोनिया NH4। ठीक, NH4 ये भी है। ये क्या करती हैं जी, सीरियस बर्न काज करती हैं। एक्चुअली ये क्या करती हैं जी, ये रिएक्ट कर देती हैं लिपिड सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ दी सोलुबल कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि जो आपको पता है कि लिपिड है ना, एसिड क्या कर रहा था, प्रोटीन के साथ कर रहा था, लेकिन ये लिपिड के साथ कर रही है। आपको पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है उसमें तो लिपिड बाइलेयर होती है, यानी प्रोटीन्स तो बहुत थोड़ी होती हैं लेकिन लिपिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो लिपिड की बाइलेयर बनी होती है। ठीक है, और लिपिड बाइलेयर में आपको पता है कि अगर ये रिएक्ट कर जाएगा इन दोनों चीज़ों से, यानी बाइलेयर लिपिड के साथ, तो ज़ाहिर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी सेल की, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रह सकता है, और ज़्यादा स्वेयर बर्न हो जाएगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन जो है तो बड़ा डेंजरस होता है। ठीक है, ये एसिड से ज़्यादा क्या करेगा जी, ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई को। ठीक है, इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके केमिकल इफ़ेक्ट्स में नेक्रोसिस हो जाएगी सिमिलर टू दैट, एंड कॉर्नियल एपिथेलियम की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और लिम्बल वस्कुलेचर जो है वो लॉस हो जाएगा, जो लिम्बस के ऊपर वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है कि किससे बनी हुई हैं जी, सारी सेल्स से बनी हुई हैं। सेल्स के बाद मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट होगी तो ज़ाहिर है सेल के सेल क्या हो जाएंगे जी, लॉस होते जाएंगे। ठीक है, स्टेम सेल वगैरह जो भी हैं लिम्बस के वो भी लॉस्ट होंगे, और डीपर जब पेनिट्रेट करेगा ये, तो ये आइरिस, लेंस और ट्रेबिकुलर मशवर्क, क्या जी, आइरिस, लेंस और ट्रेबिकुलर मशवर्क, इन तीनों को भी डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है अल्कली। ठीक है, सिमिलरली ये एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ना उनको भी ये डैमेज करेगी, और उनकी हाइपोटोनी काज करेगी, और थीसिस बल्बाई काज करेगी। ठीक है, MCQs आपने याद रख लेना। ओक्यूलर साइंस क्या आएंगे अब, जिस तरह एसिड के कुछ साइंस आए थे ना कि नेक्रोसिस, उसके बाद स्लॉगिंग ऑफ हो गई थी टिश्यूज़ की, और उसके अलावा ओपेसिटी आ गई थी। इधर क्या साइंस आएंगे, इधर साइंस आएंगे जी, जो सराउंडिंग स्किन है ना इसकी, जहाँ पे डैमेज आएगा, वो सराउंडिंग स्किन क्या हो जाएगी जी, वो भी बर्न कर जाएगी, ठीक ठाक बर्न हो जाएगी वो भी। ठीक है, और कंजक्टिवा और लिम्बस क्या हो जाएंगे, वाइटिश उनका कलर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइट। क्योंकि देखो कंजक्टिवा वाइट नहीं होता उस तरह से, क्योंकि उसके ऊपर ज़ाहिर ब्लड वेसल्स होती हैं, आपको पता है, तो बिल्कुल वाइट नहीं होता। लेकिन इसके अगर बर्न की बात करें तो बिल्कुल ये वाइट बोर्ड जिस तरह वाइट है ना, बिल्कुल सिंपल वाइट, इस तरह का वाइट हो जाता है कलर। ठीक है, ये साइन है ओक्यूलर साइन बेस की जो है, तो बेस के बर्न का। ठीक है,
और कॉर्निया जो हो जाता है वो पैक हो जाता है और उसकी एपिथेलियम उसी तरह स्लॉक्ड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चीज़ हम बात करेंगे जी कम्प्लिकेशंस की। देखिए इसकी कम्प्लिकेशंस की, अगर एक्यूट कम्प्लिकेशंस की बात करें तो वो क्या होंगी जी। एक तो कॉर्निया परफोरेट कर जाएगा, यानी कॉर्निया के अंदर रप्चर आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर होल बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आएगी जी, इन्फेक्शन इंटर हो सकता है, क्योंकि होल बन के तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ ग्लाउकोमा, एक्यूट ग्लाउकोमा भी डेवलप हो सकता है, क्योंकि देखें ट्रेबिकुलर मशवर्क जो है वो ब्लॉक हो रहा है ना, ज़ाहिर है बर्न की वजह से, ज़ाहिर है कोगुलेशन हो रही है तो मशवर्क तो बंद हो जाएगा, और ड्रेनिंग आउट ऑफ द एक्वस ह्यूमर नहीं होगा तो उसकी वजह से ग्लाउकोमा डेवलप कर जाएगा एक्यूट, ठीक है। और जो है तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में आपको पता होना चाहिए ट्राइकियासिस आ जाएगी, ठीक है। ट्राइकियासिस का मतलब क्या था, हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ है, ये जो आई लैशेस थी वो ग्लोब की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है, ट्राइकियासिस यानी कि हो जाएगी। उसके अलावा इंट्रोपायोन और एक्ट्रोपायोन हो जाएगा, यानी कि आई लिड जो था, आई लिड या तो बाहर की तरफ मुड़ जाए आई लिड, ठीक है, ऐसे, ये लैशेस नहीं है लिड है, ठीक है, आई लिड बाहर की तरफ मुड़ जाए या अंदर की तरफ, बाहर मुड़ेगा तो वो एक्ट्रोपायोन है, और इंट्रोपायोन यानी अंदर आई बाल की ग्लोब की तरफ मुड़ जाएगा लिड, ठीक है। अब और क्या हो सकता है जी, कंजक्टाइवा के अंदर क्या हो सकता है, एक तो सिकेट्राइजेशन यानी स्कारिंग हो जाएगी। आपको पता है कि बर्न के बाद स्कार बन जाता है ना, कहीं इधर से स्किन ही जल जाए तो तब भी स्कार बन जाता है, तो आई का टिश्यू तो बिल्कुल नाजुक होता है, उधर ज़्यादा स्कार बन जाएगा कंजक्टाइवा के ऊपर, ठीक है, सिकेट्राइजेशन हो जाएगी और ड्राई आई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्निया जो है उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर भी स्कारिंग होगी और वस्कुलराइजेशन हो जाएगी। देखें वस्कुलराइजेशन नहीं होनी चाहिए अमूमन कॉर्निया के ऊपर, वो ए वस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन इस केस में क्योंकि बर्न के बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है जी, उधर भी ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल टिश्यूज़ तो नहीं रहेंगे ना, तो ग्लाउकोमा डेवलप हो सकता है और कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में, ठीक है, ये बात याद रख लिया आपने। नेक्स्ट इसकी मैनेजमेंट जो है ना, तो आपको मैंने एक इमरजेंसी बताई थी आई की, एक ही इमरजेंसी पहले बताई है, वो थी क्या, एंडोप्थेल्माइटिस, ठीक है, या क्या था जी जो है तो सॉरी जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस थी वो आई इमरजेंसी थी, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है। अब दूसरी जो इमरजेंसी आई की ना वो ये है केमिकल इंजरी है, ठीक है, एसिड पड़ गया आई के अंदर या बेस पड़ गई, तो ये इमरजेंसी में आप ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर देर हो जाती है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो उसकी वजह से बहुत सीवियर डैमेज आ सकता है और जा सकती है जो है ना नज़र पूरी की पूरी, ठीक है। इस वजह से क्या करेंगे जी, इसको भी हम कंसीडर करते हैं आई इमरजेंसी, ठीक है। पहली ऑर्बिटल सेलुलाइटिस था, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, अभी दूसरी ये है इमरजेंसी केमिकल बर्न इंजरी यानी एसिड या बेस की वजह से, ठीक है। तो इसको हम मैनेज कैसे कर रहे हैं जी, इसको हम मैनेज करने के लिए इरिगेशन सबसे पहली चीज़ जो इधर मैं लिख लेता हूँ। ओके, तो पहली चीज़ इरिगेशन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आई के अंदर आप नॉर्मल सेलाइन से उसको धोएंगे आई को, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसकी आइज़ में डालेंगे आप, ठीक है। ये पहली चीज़ आपने करनी है इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। दूसरी चीज़ है जी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन कैसे की जाती है, देखिए आपने पहले कंफर्म करना है कि एसिड से बर्न आया है या बेस से आया है। अगर एसिड से आया है तो आपने क्या दे देना है जी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड के बर्न को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या देंगे जी, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे, यानी एक डाइल्यूट एल्कली या एक वीक बेस देंगे, ठीक है ना, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा रिएक्शन की वजह से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन होगा तो उसके ज़रिए से क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, और वो एसिड जो है डैमेज के काबिल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर बेस चली गई हुई है, कंफर्म्ड है, तो फिर हम वीक एसिड देते होते हैं, जैसे कि बोरिक एसिड, ठीक है ना, बोरिक एसिड एक वीक एसिड है, वो हम स्ट्रॉन्ग बेस अगर चल गई आँख में तो उसके एंटीडोट हम बोरिक एसिड देंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और आई डैमेज होने से बच जाएगी, ठीक है। वीक एल्कली कौन सी मैंने बताई है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये वीक एल्कली है। जबकि वीक एसिड कौन सा देंगे हम, बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड देते होते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे जी,
रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, यानी जो आई के अंदर बाकी चीज़ें डेब्रिस वगैरह चला गया है ना ज़ाहिर है लकड़ी के साथ, तो वो निकालेंगे आई से, ठीक है। वो डिफरेंट फोर्सेप्स यूज़ किए जाते हैं और केमिकल पार्टिकल्स को जो है तो कॉटन स्वैप एंड फोर्सेप्स की मदद से हम निकालते होते हैं, ठीक है। जो आई लिड है उसको डबल इवर्जन हम करते हैं ताकि उसका डैमेज कम से कम हो, ज़ाहिर है, क्योंकि अगर वो उधर ही चिपका रहेगा कॉर्निया के साथ तो ज़ाहिर है रबिंग वगैरह भी होती रहेगी और जो है तो डैमेज उसके अंदर भी आएगा, ठीक। इसलिए उसको इवर्ट कर दिया जाता है, उसकी इरिगेशन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है जी, ये तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट था। मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, एक तो ठीक है रिमूव करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, उसके लिए आप एनाल्जेसिक्स एंड वो देते होते हैं, एनसेड्स देते होते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और दूसरा आप रीजनरेशन ऑफ द एपिथेलियम को प्रमोट करने के लिए विटामिन ड्रॉप्स दे सकते हैं, और कॉर्नियल अल्सरेशन जो है या परफोरेशन उसको आप प्रिवेंट करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। और टॉपिकल ट्रीटमेंट में आप क्या देते हैं जी, पहली चीज़ जो देते होते हैं वो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, ठीक है, ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। देखें ज़ाहिर इंजरी हुई है कभी भी आई में तो उधर सेकेंडरी इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप क्या देते होते हैं जी, एंटीबायोटिक ड्रॉप देते हैं। साइक्लोप्लीजिक ड्रग्स आप इसलिए देते हैं ताकि जो है तो पेन रिलीफ आ जाए, ठीक है, और पोस्टीरियर साइनिकी ना बने, ठीक, इस चीज़ को अवॉइड करनी है। स्टीरॉयड आप देते हैं 7 दिनों के लिए कम से कम, ठीक है, इसलिए देते होते हैं कि जो है इन्फ्लेमेशन क्योर हो जाए, और एनसिड्स भी साथ में यूज़ किए जाते हैं, और स्टीरॉयड भी अच्छे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कभी नहीं देते हैं स्टीरॉयड क्योंकि उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट देते हैं आप, टॉपिकल सोडियम एस्कॉर्बेट 10% देते होते हैं रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन आप आई ऑइंटमेंट देते होते हैं, ठीक है, कोलेजिनेज इनहिबिटर होती है ये, और जो है तो ये कोलेजन की जो डिस्ट्रप्शन हो रही है ना उसको ये प्रिवेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ओरल जो है एनाल्जेसिक्स आप देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, एंटीबायोटिक्स देंगे टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, सेकेंडरी इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए ओरली, एंड एस्कॉर्बिक एसिड यानी बस विटामिन सी देते हैं ओरल ट्रीटमेंट टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड प्रोमोट हीलिंग, ठीक है। देखिए पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि मेडिकल ट्रीटमेंट में जो टॉपिकल देते हैं आप आई के अंदर, और दूसरी ओरल बताई, ठीक है, सेम ही है लेकिन ये दोनों तरह से देंगे आप, एक ओरली भी देंगे और टॉपिकल भी देंगे, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर ज़्यादा ही डैमेज आ गया है ना कॉर्निया वगैरह के ऊपर तो उसको क्या करेंगे आप, सर्जरी से ट्रीट करेंगे। एक तो टेनन कैप्सूल जो होता है, टेनन कैप्सूल, ठीक है, उसकी सूचरिंग करते हैं आप लिम्बस के साथ, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ आप लिम्बल जो स्टेम सेल्स हैं उनकी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं नॉर्मल कॉर्नियल एपिथेलियम की रीजनरेशन के लिए, ठीक है, यानी लिम्बल स्टेम सेल्स को आप कॉर्निया की जगह लगा देंगे, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर देंगे। और एमनियोटिक मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा अच्छी इसकी रीजनरेशन होती है तो एपिथेलियल हीलिंग को ये बड़ा प्रमोट करेगा, ठीक है। कंजक्टाइवल जो है म्यूकस मेम्ब्रेन उसका ग्राफ्ट भी दिया जा सकता है कॉर्निया के ऊपर, ठीक है। और केराटोप्लास्टी की जाती है, केरेटोप्रोस्थेसिस की जाती है। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ये आपने याद रख लेना है। और जो ट्रीटमेंट पूछा जाएगा आपसे जो है बर्न इंजरी का एसिड और अल्कली बर्न इंजरी का, तो आपने ये सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है। पहले एमरजेंसी ट्रीटमेंट लिखना है, फिर मेडिकल लिखना है, मेडिकल में आपने तीनों लिखने हैं, टॉपिकल, ओरल एंड सर्जिकल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर इंक्वायरी यू कैन आस्क। अल्लाह हाफिज़।